हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कर रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कर लिया था। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में सबसे पहले करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी स्ट्रक्चर कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हमें जो फिलअप करना है वो हमें करना है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव हो, सेंटेंस हो नेगेटिव, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, विल शैल के बाद क्या करेंगे, नोट लगा देंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कब यूज़ करनी स्ट्रक्चर, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव में नहीं है, इनमें जो ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में अगर आपको नोट नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एचवी के रूप में विल शैल दे रखा है, विल और शैल। विल यूज़ करें या शैल यूज़ करें, ये डिपेंड करता है जो हमें सब्जेक्ट दे रखा है उस पर। सब्जेक्ट यदि आपका आई अथवा वी हो, सब्जेक्ट हो आपका आई या फिर वी, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, शैल। और सब्जेक्ट यदि आपका आई अथवा वी के अलावा कुछ भी हो, आई वी नहीं होना चाहिए, आई वी के अलावा सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो अदर्स, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। एक बार और देखो, सब्जेक्ट आपका यदि आई अथवा वी हो तो हम शैल लगाएंगे, और सब्जेक्ट आई अथवा वी नहीं है, आई वी के अलावा कुछ भी आ जाए, उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, विल। अब देखो इस टेंस की जो एडवर्ब्स है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करने के लिए इसमें जो एडवर्ब्स आती हैं वो देखते हैं। वो है, एक तो आएगा टुमारो, टुमारो, और इसके अलावा नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट के साथ में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट के साथ जैसे डे आ गया, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, कुछ भी आ सकता है, टाइम होगा वो। उससे पहले क्या मिलेगा अपने को, नेक्स्ट। यदि एडवर्ब्स के रूप में हमारे पास टुमारो अथवा नेक्स्ट प्लस में टाइम हो, तो उस कंडीशन में जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर है, हम वो फिलअप करेंगे विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि उस सेंटेंस के जो ब्रैकेट में नोट भी दे रखा है, तो सेंटेंस को हम नेगेटिव इस प्रकार बनाएंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब देखो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। टुमारो आई यू नॉट टीच। अब देखो इस सेंटेंस में हमें जो एडवर्ब्स है वो दे रखी है टुमारो, ये बता रही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ब्रैकेट में हमें क्या दे रखा है, नॉट टीच, नोट दे रखा है, इट मीन्स इस सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाना है, स्ट्रक्चर कौन यूज करेंगे, विल शैल नॉट फर्स्ट फॉर्म। अब विल लगाएं या शैल, डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या आपका आई, और आई के लिए हम क्या लगाते हैं, शैल। क्या लगाएंगे, शैल, ब्रैकेट में है नोट, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म टीच। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, टुमारो आई शैल नॉट टीच यू। तो ये हमारा आंसर होगा, शैल नॉट टीच। और नेक्स्ट देखो, दे टू अनदर सिटी नेक्स्ट वीक। हमें एडवर्ब्स के रूप में क्या दे रखा है, नेक्स्ट वीक। ब्रैकेट में क्या है, मूव, और सब्जेक्ट क्या आपका, दे। हालांकि नेगेटिव नोट नहीं है तो नेगेटिव हम नहीं बनाएंगे, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो दे के लिए हम क्या लगाएंगे, विल। क्यों? क्योंकि न तो आई है न ही वी है, इसलिए विल। और ब्रैकेट में है मूव, क्या बन जाएगा हमारा आंसर, विल मूव। दे विल मूव टू अनदर सिटी नेक्स्ट वीक। आगे देखो, शी टू बीकानेर टुमारो। अब ये है हमें मिली एडवर्ब्स, और ब्रैकेट में है गो, नोट नहीं दे रखा। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट क्या आपका शी, तो क्या लगाएंगे इसके साथ में, विल, ब्रैकेट में गो। तो हमारा आंसर होगा विल गो। सेंटेंस बनेगा शी विल गो टू बीकानेर टुमारो। नेक्स्ट, वी ए न्यू स्टोरी नेक्स्ट संडे। क्या दे रखा हमें, एडवर्ब्स के रूप में नेक्स्ट संडे। और ब्रैकेट में क्या है, लिसन, सब्जेक्ट क्या आपका वी, क्या यूज करेंगे, शैल, वी शैल लिसन। तो हमारा आंसर होगा शैल लिसन। सेंटेंस बनेगा वी शैल लिसन ए न्यू स्टोरी नेक्स्ट संडे। तो इस प्रकार से हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर है, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें आता है विल अथवा शैल, उसके साथ आएगा बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। हमें जो फिलअप करना है वो होगा विल शैल बी प्लस में आईएनजी। यदि सेंटेंस में नेगेटिव ब्रैकेट में नोट दे रखा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ विल शैल के बाद यहाँ बी से पहले क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, विल शैल नॉट बी प्लस में आईएनजी। कब, यदि सेंटेंस हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें जो एडवर्ब्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, देखो इसमें जो विल शैल है वो हमने जो मैंने पहले अभी यूज़ किया था फ्यूचर इंडेफिनिट में, वही मेथड रहेगा। आईवी में आएगा शैल, सब्जेक्ट यदि आपका आई अथवा वी हो हम शैल लगाएंगे, अदरवाइज विल लगाएंगे। अब देखो इसमें जो आती है एडवर्ब्स, इसमें दो एडवर्ब्स साथ में यूज की जाती है। एक देखो जो हमने की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एट दिस टाइम अथवा एट दिस मोमेंट, इन दोनों में से एक यूज़ करनी है। और साथ में जो हमने की फ्यूचर इंडेफिनिट में टुमारो अथवा नेक्स्ट के साथ में टाइम। देखो इसमें क्या होता है कि एट दिस टाइम या एट द टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दोनों में से एक, और टुमारो और नेक्स्ट टाइम, इन दोनों में से एक आती है। चाहे ऐसे आ जाए एट दिस टाइम टुमारो, इस प्रकार से दे सकते हैं हम हमें, या फिर एट दिस मोमेंट नेक्स्ट टाइम। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, एट दिस टाइम नेक्स्ट टाइम, टाइम जो हमने किया नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक, इस प्रकार से आ सकता है। और एट दिस मोमेंट टुमारो ऐसे भी दिया जा सकता है। हाँ, अब हम करते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स। तो देखो ये है इसके एग्जाम्पल्स, शी हिंदी एट दिस टाइम टुमारो, इन दोनों में से आपको एक दे रखा है एट दिस टाइम, और इन दोनों में से एक टुमारो। इस प्रकार से ये दोनों मिलकर हमें बता रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टुमारो ने बताया फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर का कौन सा पार्ट है, एट दिस टाइम, इसने बताया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
अब देखो ब्रैकेट में हमें दे रखा है स्टडी, सब्जेक्ट क्या आपका शी के साथ में क्या आता है, विल बी, और स्टडी में क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्या बन जाएगा, स्टडिंग, शी विल बी स्टडिंग। अब नेक्स्ट देखो, वी क्रिकेट एट दिस टाइम, आगे नेक्स्ट संडे, एट दिस टाइम और नेक्स्ट संडे ये दे रखा है हमें। और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, प्ले, तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे, विल शैल में से शैल, बी आपको लगाना है, और प्ले में क्या करना है, आईएनजी, ये बन जाएगा शैल बी प्लेइंग। देखो हमें नोट नहीं दे रखा है तो हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे, नोट दे रखा है तो ही हम नेगेटिव बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, ही ए न्यू मूवी एट दिस मोमेंट टुमारो, ब्रैकेट में है वॉच, तो ही के लिए क्या लगता है, विल शैल में से विल बी, वॉच का क्या बनेगा, वॉचिंग, तो हमारा आंसर होगा विल बी वॉचिंग। तो इस प्रकार से हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें आता है विल या शैल, इसके बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखो हमें जो फिलअप करना है वो है विल शैल हैव थर्ड फॉर्म। विल शैल का जो मेथड है पहले वाला ही रहेगा जो हमने फ्यूचर डेफिनेट टेंस में यूज़ किया है। अब और इसके बाद देखो, यदि अगर सेंटेंस आपको नेगेटिव में बनाना हो तो हम विल शैल के बाद यहाँ नोट लगाएंगे, उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी हमारी सब्जेक्ट, विल शैल, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इसमें ध्यान रखना हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखो इसमें जो एडवर्ब्स यूज़ करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिलअप करने के लिए, उसमें हमें क्या मिलता है, बाय प्लस में टाइम मिलेगा भाई, बाय प्लस में टाइम, सिर्फ इतना ही मिलता है। बाई के साथ में हमें टाइम दे रखा है, कोई भी बाई नेक्स्ट, बाई वीक, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी प्रकार का टाइम आ सकता है। तो हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। अब देखो हम कर रहे हैं इसके एग्जांपल्स। आई दिस बुक बाय द इवनिंग, ये होगी हमारी एज एडवर्ब, और ब्रैकेट में हम दे रखा है फिनिश, सब्जेक्ट क्या है आपका आई के साथ में क्या लगता है, शैल, नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं लगाएंगे, हैव, थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, तो हमारा आंसर होगा शैल हैव फिनिश्ड। सेंटेंस बनेगा आई शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय द इवनिंग। अब नेक्स्ट देखो, दे दिस टॉपिक बाय फ्राइडे, ये हमें दे रखी है एडवर्ब्स। अब ब्रैकेट में दे रखा है हमें लर्न, दे के लिए क्या आएगा, विल, हैव, और आगे लर्न की थर्ड फॉर्म, चाहे आप लर्न लगा दो चाहे लर्नेड, दोनों सही हैं, ईडी भी सही है और ईडी के स्थान पर टी भी सही है। अब देखो नेक्स्ट, द पेशेंट फ्रॉम इलनेस बाय द नेक्स्ट वीक, ये हमें एज एन एरो हो गई। ब्रैकेट में दे रखा हमें रिकवर,
तो पेशेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, विल, आगे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, रिकवर्ड, RECOVERED, ये बनेगा द पेशेंट विल हैव रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस बाय द नेक्स्ट वीक। तो इस प्रकार से हम करेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल अथवा शैल, प्लस में हैव, और उसके साथ आएगा बीन, और फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा फॉर, और उसके बाद में क्या आता है, टाइम। ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब देखो हमें जो फिलअप करना पड़ता है वो है विल हैव बीन ING, ये फिलअप करना पड़ता है। और यदि सेंटेंस नेगेटिव में बनाना हो तो विल शैल के बाद यहाँ लग जाएगा नॉट। तो उस कंडीशन में क्या बने स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन ING, फर्स्ट में ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब देखो इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें कोई एडवर्ब नहीं मिलती, इसमें टाइम मिलेगा हमें 2 बार। वो कैसे, देखो एक तो जैसे हमें ये टाइम दे रखा है सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर के बाद में टाइम, जो अंत में मिलता है हमें ये सिंस फॉर प्लस में टाइम, एक तो ये मिलेगा। और इसी के साथ उसी सेंटेंस में हमें दे रखा होगा बाय प्लस में टाइम। कहने का मतलब है इस टेंस में हमें टाइम 2 बार मिलेगा, एक तो बाय प्लस में टाइम और दूसरा सिंस फॉर प्लस में टाइम। तो हम करते हैं एग्जांपल्स। अब देखो हम करें इसके एग्जांपल्स। बाय नवंबर आई इन दिस फैक्ट्री फॉर 3 years। अब हमें इसमें जो टाइम है वो 2 बार दे रखा है, एक तो होगा बाय प्लस में टाइम ये, और दूसरा फॉर 3 years ये दे रखा है सिंस फॉर टाइम। तो हमें फिर क्या करना है, विल शैल हैव बीन ING, नेगेटिव सेंटेंस हमारा है नहीं, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन, वर्क का क्या बन जाएगा, वर्किंग, शैल हैव बीन वर्किंग। नेक्स्ट देखो हमें दे रखा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एक ये हो गया, दूसरा फॉर 5 years, एक ये टाइम हो गया। तो हमें सब्जेक्ट दे रखा है दे के साथ हम लगाएंगे विल, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है हमारा, दे विल हैव बीन, क्या है ब्रैकेट में लर्न, क्या बन जाएगा, लर्निंग। तो सेंटेंस बनेगा हमारा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे विल हैव बीन लर्निंग पियानो फॉर 5 years। तो इस प्रकार से ये हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब जो हमारा फ्यूचर टेंस जो चैप्टर है वो कंप्लीट है।